सभी को वॉइस ऑडिबल है तो एक बार प्लीज बताएं। हाँ जी मैम, ऑडिबल है। ओके, सो आज के वेबिनार में हमारे साथ ऑलमोस्ट 25 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर। तो पीसीओडी और पीसीओएस आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी एज ग्रुप हो आपका, यंग एज ग्रुप हो, टीनेजर गर्ल्स हो या मिडिल एज की कोई फीमेल्स हो, या फिर आपके मान के चलो 12-13 साल की एज से शुरू होते हुए 40-45 तक पीसीओडी पीसीओएस बहुत कॉमन दिक्कत है। और पीसीओडी पीसीओएस आप देखोगे लास्ट कुछ डेकेड से बहुत कॉमन हो गया है। बहुत पहले इतना कॉमन नहीं होता था पीसीओडी और पीसीओएस, पर आप देखोगे लास्ट लगभग आपके 15-20 ईयर से तो बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, और मैक्सिमम इसके जो केसेस हैं वो आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज में, कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये जो दिक्कत है ज्यादा कॉमन अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो पीसीओडी या पीसीओएस है जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि सिस्ट हो गई है ना, अंडेदानी में गांठें बन गई, तो इसको उसके साथ हम कोरिलेट करते हैं। अब जो पीसीओडी और पीसीओएस है इसमें सिर्फ सिस्ट नहीं बनता, इसमें सिस्ट होने के साथ साथ मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं। मैं आपको सिम्टम्स से शुरुआत करूंगी, तो आप में से जितने लोग हो सकता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो तो आप रिलेट कर पाएंगे। पीसीओडी और पीसीओएस में सबसे ज्यादा कॉमन देखने में मिलता है पीरियड्स का इरेगुलर होना। बहुत सी फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं कि पीरियड्स उनको 1.5-2 महीने बाद आते हैं, 3-3 महीने बाद भी आते हैं समटाइम्स। और जो पीरियड्स हैं इरेगुलर रहते हैं, है ना, कभी भी टाइम पे नहीं आते, कभी 5 दिन रहते हैं, कभी 4 दिन हो जाते हैं, कभी 2 दिन होते हैं, और कुछ फीमेल्स को तो 2-2 3-3 मंथ्स के गैप के बाद पीरियड्स आते हैं। इसके साथ साथ बहुत कॉमन देखने में मिलता है वजन का बढ़ जाना। ठीक है, फीमेल्स का जो वजन है वो अचानक से बढ़ता है, और फीमेल्स बोलती है कि अचानक से कुछ महीनों से पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे और उसके साथ साथ अचानक वजन बढ़ रहा है। आप नोटिस करोगे आपके शरीर में लगभग 4-5 किलो वजन ऐसे ही 2-3 मंथ में अचानक से गेन हो गया है। ठीक है, फेस पे थोड़ी पफिनेस रहती है। इसके अलावा ऐसे फीमेल्स को एक्ने का भी बहुत प्रॉब्लम होता है उनके चेहरे पे और पीठ पे गर्दन पे बहुत सारे एक्ने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे केस में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मूड स्विंग्स होना बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे वनरेबल हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे ऐसे केसेस में जो शुगर होता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा हायर साइड पे आने लगता है क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही है, जिसके कारण वजन बढ़ना बहुत सामान्य हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जो पीसीओडी है उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, पर जरूरी नहीं है हर पीसीओडी केस में इनफर्टिलिटी हो ही हो। पर हाँ, अगर किसी को पीसीओडी है तो डेफिनेटली ये कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। अब अगर पीसीओडी है, आपको सिस्ट है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सिस्ट का साइज कितना है। अलग अलग टाइप के सिस्ट होते हैं। अगर तो बहुत छोटा साइज हो तो समटाइम्स वो दिक्कत भी नहीं करता है, बट समटाइम्स इन्हीं सिस्ट का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से पेट में दर्द रहना, या समटाइम्स जो ओवरीज होती है अपने पेडिकल पे ट्विस्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कोई भी अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको जाके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी है। इस पे बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे आपका कांचनार है, इसके अलावा आपका लोध्र है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं। ठीक है, चंदन है।
तो बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारी हम बस्तियां देते हैं, इसमें बहुत सारी लेखनीय बस्तियां हम देते हैं। अ, और बहुत सारी अनवासन बस्तियां, उत्तर बस्तियां भी हम इसमें देते हैं। इसके अलावा इसमें विरेचन कराते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसके थ्रू हम पीसीओडी से रिलीफ पा सकते हैं। इसके साथ साथ पीसीओडी वाले जितने भी हमारे पास फीमेल्स कनेक्टेड हैं, उनको अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपका देखो शुगर इंटेक ज्यादा है तो आपका पीसीओडी के ठीक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, आपका पीसीओडी अगेन वर्स होता चला जाएगा। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो भी आपका पीसीओडी जो है उसके ठीक होने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जितना फूड खाओगे, जितना आप बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाओगे, उतना आपका जो है पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने में टाइम लेता है। ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं पीसीओडी के बारे में। इसको जानने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और टीवीएस, दो टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि आप करवा सकते हैं। अगर आप अनमैरिड फीमेल हैं तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो टीवीएस जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेसी देता है। तो ये सारी चीजें आप करा सकते हो। और आज के टाइम पे तो पीसीओडी इतना कॉमन हो गया है कि हर 5 में से एक फीमेल को आज के समय में पीसीओडी है। और देखोगे पीसीओडी वाली जितनी फीमेल्स होती हैं उन सबको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम होता है। आप देखोगे, आपको लगेगा आपके बाल पहले से बहुत पतले हो गए हैं, है ना, और अचानक से हेयर फॉल भी बढ़ गया है। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इसमें रहता है। ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, इसमें जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो तो बहुत कॉमन है ही। इसके अलावा फेशियल हेयर्स का भी एक बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। तो फेशियल हेयर्स आना ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें का। समटाइम्स जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि एक मेल हार्मोन होता है, वो फीमेल में थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें हेयर लॉस होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, फेशियल हेयर्स आना और पैल्विक पेन होना, यानी कि कमर के आसपास, नाभि के आसपास दर्द रहना, ये सारी की जो सारी चीजें हैं वो बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। तो भाई अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, इसके साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स हैं, वजन बढ़ रहा है, ठीक है, या आपके पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, दर्द रहती है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये सारे सिम्टम्स के साथ अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस फील करते हो बीच बीच में, और बहुत ज्यादा थकान रहती है, आपको ऐसा हो जाता है कि कोई काम करने का मन नहीं करता, एकदम से बहुत स्लिपी फील करते हो, तो डेफिनेटली हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका पीसीओएस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। और अगर बात करें इसमें फर्टिलिटी की, तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम इसमें होता है समटाइम इन फीमेल्स को। जो लिबिडो होता है, जो इंटीमेट होने के लिए एक अर्ज होता है, वो भी समटाइम्स कम देखा जाता है। पर इसके अलावा ऐसी फीमेल में मूड रिलेटेड चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और साइकिल रेगुलर नहीं आता, जिसकी वजह से कंसीव करने में कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आपको आता ही आता है। तो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, यस, डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन, आपको तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर दीपिका देखेंगे। एक पीसीओडी के एक पेशेंट का एक टेस्टिमोनियल है हमारे पास डॉक्टर दीपिका के साथ, तो एक बार आप वो दिखाइए। तो एक बार देखते हैं पेशेंट की जर्नी जो कि पीसीओडी से सफर कर रही थी। तो एक बार वो देखेंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस चैट से लेना स्टार्ट करूँ। ओके मैम। रिवर्स पीसीओएस लेना। हमारे पास आज एक पेशेंट है जिनका नाम है ज्योति, जो एक डे केयर टीचर है। उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई और हम भी इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि मैं अपनी जिंदगी में इतने सारे बच्चों को खिलाती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ,
माँ जैसा प्यार देती हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है? मैं अपना बच्चा क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन रही? मुझे भी अपना बच्चा चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने शुद्धि आयुर्वेदा पे भरोसा जताया और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया। और मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डॉक्टर्स की सलाह से ये हमारे शुद्धि हॉस्पिटल में इन्होंने विजिट किया और मेडिसिन, डाइट और ट्रीटमेंट से आज ज्योति खुद एक बच्चे की माँ बन चुकी है। शुद्धि आयुर्वेदा में इलाज करवा के ज्योति ने किया है अपने पीसीओएस को रिवर्स। तो चलिए सुनते हैं ज्योति की माँ बनने की कहानी, उन्हीं की ही जुबानी। मैं एक डे केयर टीचर हूँ और मैं 2 साल से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और मतलब मैं मतलब बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर श्वेता से चल रहा था। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब मेरी टेक केयर करी और मतलब काफी अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कैंप में आई थी और फिर मैंने मतलब आपके बारे में पढ़ा और मैंने फिर यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में यहाँ आने के बाद मतलब आज मेरे पास एक बेबी भी है और 2 मंथ्स का मेरा बेबी है। तो आज आप किस चीज का ट्रीटमेंट कराने हैं? वो अच्छा है, आपको कितने टाइम बाद आपने कंसीव किया है? मैम पूरा मुझे 3 इयर्स हो गए थे और उसके बाद मतलब मुझे बेबी कंसीव हुआ। और अब मैं एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। 15 kg मेरा वेट इंक्रीज हो गया था। तो अब मैं मतलब वेट लूज करने के लिए मतलब हो गया। अच्छा, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वापस से एक फिट मॉमी बन जाए, तो इट्स गुड। चलिए, ये पेशेंट है हमारे साथ जिनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इन्होंने इनफर्टिलिटी को हराया और आज अब ये वेट लॉस कराना चाहती हैं। तो इनको हम पोस्टपार्टम कितना प्रॉब्लम दे सकता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम इन्हें गाइड करेंगे और साथ साथ वेट लॉस डेफिनेटली होगा ही, और कैसे अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकती हैं उसके बारे में भी हमने सिखाएंगे। तो थैंक यू, आपने शुद्धि हॉस्पिटल पर आपने ट्रस्ट किया और आज आपके पास एक हेल्दी बेबी है। उनसे भी हम जल्दी मिलवाएंगे आपको। तब तक आप अपने वेट लॉस पे फोकस करें और हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे जब इनका वेट लॉस होगा और इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको। शुद्धि आयुर्वेदा में सिर्फ आपको उम्मीद नहीं दिखाई जाती, बल्कि आपके माँ बनने के सपने को सच भी किया जाता है। आज ही नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात करें और पेरेंट्स बनने के सपने को अभी पूरा करें। तो देर किस बात की? तो आपने देखा एक पेशेंट जो कि पीसीओएस पीसीओडी से सफर कर रही थी और 3 साल से वो एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, बट समाउ उन्हें बेबी नहीं हो पा रहा था। तो देखो उन्होंने आयुर्वेद के थ्रू शी कंसीव्ड और आज उनके पास एक बच्चा भी है, वो एक बच्चे की माँ भी है। तो पीसीओडी देखो अगर टाइम रहता है, अगर हम ट्रीट कर लेते हैं तो यस इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, इसमें कंसेप्शन भी हो जाती है। और सिस्ट अगर समटाइम्स बहुत छोटे सिस्ट हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। और मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपको, ऐसी चीजें जो कि आपके पीसीओएस और पीसीओडी को ठीक होने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। वो चीजें आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, आप कोशिश करो रेगुलर, आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करो। कोई आपको ये नहीं कह रहा जिम जाके एक्सरसाइज करो, जो एक्सरसाइज आपको आपके रूटीन के हिसाब से सुटेबल लगता है वो कीजिए। चाहे वो ब्रिस्क वॉक है, आपका सिंपल वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, या योगासन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिम भी जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करना है। और इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो मेक श्योर आप अपनी स्लीप जरूर पूरी करें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो मेक श्योर आप 7 से 8 घंटा जरूर सोएं। अगर आपका नींद कम रहेगा, आपके देखो सारे सिम्टम पीसीओएस से रिलेटेड और वर्स होते जाएंगे। तो नींद पे काम करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपको इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करके चलते हो, उसका आप कंट्रोल कैसे करोगे? मेडिटेशन के थ्रू है। और थोड़ा सा जो भी आपके सराउंडिंग में चीजें हैं उसको देखने का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समटाइम्स आपको चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा डाइट में आपको ना बहुत बैलेंस डाइट लेनी है, मैक्सिमम फ्रूट सैलेड्स। आपको अपने हाइड्रेशन पे काम करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है। कोकोनट वाटर यू कैन टेक, जूसेस यू कैन टेक। बहुत ज्यादा फ्राइड खाना ये सब आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम को बीट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी
चलो वीडियो तो हम फिर देखेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चैट बॉक्स से अभी ले लेती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं किनका सवाल हम पहले ले पाते हैं। क्वेश्चंस। ओके। हम्म। मैम आप बोलिए। तो काफी सवाल हमारे पास आ गए हैं, शुरू करते हैं अभी। ओके, स्टार्टिंग से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इस वेबिनार में हमसे पूछा है किरण शर्मा जी को। उन्हें डॉक्टर दीपिका से बात करनी है, डेफिनेटली शी विल कनेक्ट विद यू। ओके, इसके अलावा मैम व्हाट अबाउट फाइब्रॉइड। ओके, तो फाइब्रॉइड से रिलेटेड जब वेबिनार होगा तो उसमें हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी पीसीओएस और पीसीओडी वाला है, तो मैं प्रेफर करूंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें। ठीक है, तो अगर फाइब्रॉइड भी है तो डेफिनेटली वो भी देखना पड़ता है किस टाइप का फाइब्रॉइड है, कहाँ पे है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली। निशु जी कह रही हैं मैम, निशु बिहार से, यूनिकॉर्न यूट्रस है, उसमें 3 फाइब्रॉइड्स हैं। ओके, यस यस निशु, इसमें रिजल्ट आ सकता है आपका यूनिकॉर्नेट यूट्रस है। ओके, देखो फाइब्रॉइड्स अगर हैं डेफिनेटली उसको हम निकाल सकते हैं, उसमें भी हम उत्तरबस्ती ट्रीटमेंट्स हैं जो कि कर सकते हैं। इसके अलावा ऋतुराज गुप्ता ने बोला मैम फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक के लिए बताएं। फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक के केसेस में डेफिनेटली हम 15 डेज का पंचकर्म जो है वो प्लान करते हैं, और उसके साथ साथ इसमें उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो रेगुलर अगर 3-4 मंथ्स की सिटिंग आप लेते हो तो ट्यूबल ब्लॉकेज रिमूव होने के इसमें मैक्सिमम चांसेस है। देन वी हैव विकास शर्मा मैम, पीसीएस पीसीओडी की कोई टी भी है क्या? देखो इसमें ग्रीन टीज जो रहती हैं वो आप ले सकते हो, शुगर वाली टी, मिल्क रिलेटेड टी तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं लेनी होती। इसके अलावा आप लेमन टीज में ले सकते हो, बट सच ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई टी से पीसीओडी ठीक हो सकता है। दैट इज पार्ट ऑफ योर डाइट, वो आपकी डाइट का एक पार्ट है। पर अकेला कोई भी टी, विकास जी, इसको ठीक नहीं कर सकती हैं। बहुत सारी हर्बल टीज, ग्रीन टीज आती हैं जिसमें जिसको हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि देखो उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, नेचुरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स तो वो देंगी ही। ठीक है, देन वी हैव अमन। हेलो मैम, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं क्या, लाइक लिवर टॉक्सिसिटी? अमन जी, अ, देखो कोई भी आप मेडिसिन लेते हो डॉक्टर को दिखा के अगर लेते हो तो वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल रहता है वो आपको मेडिसिन देंगे। पर अगर आप देखो रोड साइड कोई मेडिसिन लेते हो, या किसी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से लेते हो, या ऐसे किसी का होता है ना, सुन के समटाइम्स हम ले लेते हैं कि भाई उसने वो दवाई खाई थी उसका रिजल्ट आया था तो मैं भी ये लूंगा। तो अगर इस टाइप से हम चल रहे हैं तो समटाइम्स हम मिसगाइड भी हो जाते हैं। पर अगर आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के आप कंसल्ट करते हो तो डेफिनेटली इसमें कोई इशू सच नहीं आता है। देन वी हैव ओके, मैम बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, क्या आप हेल्प करेंगी? डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू, बट उस क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कब से नहीं हो रहा है, आपके आपके पार्टनर की दोनों की हिस्ट्री लेनी इसमें जरूरी होती है, और दोनों का कंसल्टेशन कंबाइंड होता है, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद ही हम देख सकेंगे। देन वी हैव अंजलि मैम, लेफ्ट साइड फिम्ब्रियल ब्लॉक्ड है 40 ईयर्स, तो क्या कंसीव हो जाएगा? देखो अगर फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज तो डेफिनेटली वो तो बहुत जल्दी उसमें रिजल्ट्स आते हैं उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट के थ्रू। पर अगर आपकी एज 40 होगी और आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो अपार्ट फ्रॉम ट्यूबल ब्लॉकेज और भी देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि अपने को इसमें रूल आउट करने होते हैं। समटाइम्स हमारा एएमएच इस एज में कम जा रहा होता है। सेकेंड थिंग इज समटाइम्स इस एज में हम प्री मेनोपॉजल फेज में भी जा रहे होते हैं, तो वी हैव टू चेक आर एफएसएच लेवल, तो अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। देन वी हैव कोमल दीक्षित मैम, मुझे एंडोमेट्रियोमा है 6 सेंटीमीटर का राइट ओवरी में और ब्रेस्ट में लंबा पीरियड्स की शुरुआत से 27 ईयर्स। ओके, तो कोमल देखो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिकॉज एंडोमेट्रियोमा समटाइम्स बहुत पेनफुल हो जाता है। इसमें कई बार बहुत सिवियर पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और इतना ज़्यादा होता है कि कई बार पेशेंट्स को उसके लिए कोई मेडिकल एड भी लेना पड़ता है पेन मैनेजमेंट के लिए।
तो ये भी सिम्टम्स होते हैं। और अगर एंडोमेट्रियोमा है 6 सेंटीमीटर का, तो यस, इसमें हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं, इसमें हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं, इसमें आप विरेचन प्रोसेस करा सकते हो, इसमें स्नेहन स्वेदन ये सब करा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू डेफिनेटली इसमें रिजल्ट आएगा। ओके, शशि जी को डॉक्टर गीतिका से बात करना है, तो प्लीज एक बार इनका कंसल्टेशन उनके साथ करवा दीजिएगा। Then we have the Rishta Garg. What should be the diet plan, routine, what to eat and what not? आई थिंक ये मैंने अभी बता दिया है थोड़ी देर पहले, ये भी मैंने सारी चीजें बताई हैं। ओके, थायराइड है, देखो थायराइड प्रॉब्लम नहीं होता, थायराइड सबके गले में होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म होना या हाइपरथायराइडिज्म होना, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो वो क्या है, उसके लिए आपका थायराइड का रिपोर्ट, आपके सिम्टम्स, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी किरण जी। तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हो। तो देन वी विल सी। शशि जी कह रही हैं 3 से 4 महीने पीरियड ना आने पर भी दुरुस्ती की जा सकती है। नहीं, इसमें हम पहले पीरियड्स लाने के लिए मेडिकेशन देते हैं, उसके बाद यस डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर उत्तरबस्ती ट्रीटमेंट। बट पीरियड लाने के लिए सिर्फ उत्तरबस्ती नहीं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें हमें पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो यस वी कैन प्लान दो। तो एक बार आपके पीरियड्स लाके देन अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान उत्तरबस्ती इफ रिक्वायर्ड। ओके, एक जोत कौर जी का कहना है कि वो 27 ईयर ओल्ड हैं, फीमेल हैं, और हिस्टिज्म का प्रॉब्लम है पीसीओएस के साथ। तो देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पीसीओएस के साथ बहुत कॉमन होता है हिस्टिज्म का प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली मैम आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपका पीसीओएस का साइज डिक्रीज होगा, आपके सिम्टम्स डिक्रीज होंगे तभी, तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है। ओके, तो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक। ओके, नाम नहीं बताया, अनोनिमस अटेंडेंस। ओके, किसी का सवाल है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है तो क्या करें। देखो, पीरियड्स का जो पेन होता है सबको होता है। जब आपका एक यूट्रस है, उसके अंदर एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी है, और अगर वहां कंसीव नहीं होता है तो यूट्रस वहां पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर, तो डेफिनेटली उसमें पेन तो होगा। और देखो, बहुत ज्यादा पेन होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से। जो मैग्नीशियम होता है वो आपके क्रैम्प्स को कम करता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन रहता है तो मेक श्योर इस टाइम पे आप थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपका मैग्नीशियम अच्छा होता है। आप बनाना इनटेक उस टाइम पे कर सकते हो। तो जो क्रैम्प्स होते हैं आपके, वो डेफिनेटली अगर आप मैग्नीशियम वाली चीजें थोड़ी लेते हो तो उससे सही हो सकता है। जिसमें आप सोक नट ले सक सोक्ड जो नट्स होते हैं वो ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाने में यूज कर सकते हो, ग्रीन जूसेस ऐड कर सकते हो। धनिया, पुदीना, मेथी, बथुआ, इनका एक ग्रीन जूस बना सकते हो, उसमें कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हो और उसका पी सकते हो। तो डेफिनेटली जब बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जाएगा तो क्रैम्प्स क्यों होंगे। बट यस, इसके साथ एक चीज और बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है आपका, या फाइब्रॉइड होता है आपका, या एंडोमेट्रियोमा होता है, या एडिनोमायोसिस होता है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अगर पहले तो आपको रूल आउट कराना चाहिए कि आप, अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बट यस, आप हरी चीजें यूज कर सकते हो जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, डेफिनेटली आपको पेन नहीं होगा। देन वी हैव निखत अंसारी। आई थिंक पहले भी हमारी निखत जी बात हो चुकी है। यस दरिश्ता। और 8 से 9 घंटे नहीं बोल रहा, पर 7 to 8 आवर्स तक कोशिश करो, एटलीस्ट 7 आवर्स तो आप सो जाओ। अगर देखो, आई डू अग्री, आप स्टूडेंट हो, बट स्लीप इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं, ये सब ओके हो रहा है तभी तो पीसीओडी हो गया है। ठीक है, तो डाइट के अंदर तो चेंजेस करने पड़ेंगे। डिम्पी गर्ग जी का बहुत अच्छा सवाल है, प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ता है। देखो, प्रोलैक्टिन डिम्पी जी सबके शरीर में होता है, मेल्स फीमेल सब में प्रोलैक्टिन होता है। और जो प्रोलैक्टिन है उसका जो मेन रोल है वो फीमेल्स के अंदर होता है। क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो लैक्टेशन करता है। जब कोई महिला अ, किसी को दूध पिलाती है तो उसके लिए हार्मोन प्रोलैक्टिन जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी प्रोलैक्टिन के और भी काफी रोल्स होते हैं। प्रोलैक्टिन देखो, जब किसी की डिलीवरी होगी उसके बाद तो उसमें बढ़ता ही है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन समटाइम एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पिट्यूटरी में बढ़ जाता है।
ये आपके ब्रेन से निकलता है। ब्रेन में आपका एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालता है। तो अगर किसी की पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा, कोई गांठ, कोई सूजन, कोई सिस्ट आ जाए तो उसके कारण भी समटाइम्स ये बढ़ जाता है। और देखो जितनों का प्रोलैक्टिन बढ़ा होगा, आप नोटिस करोगे उसके बाद बहुत नींद आती है। प्रोलैक्टिन बढ़े हुए लोगों को बहुत स्लिपी फील होता है। ठीक है। और प्रोलैक्टिन इसके अलावा देखो, जब कोई कपल इंटीमेट होता है या इंटरकोर्स करते हैं, खत्म होने के बाद भी एकदम प्रोलैक्टिन हाई होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे भी प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है। और एक तो तब इंक्रीज होता है, पोस्ट डिलीवरी इंक्रीज होता है। तीसरी चीज, अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कार्सिनोमा, एडिनोमा, कोई गांठ, चाहे कैंसरस है नॉन कैंसरस है, वो होती है तो भी बढ़ता है। ठीक है। तो आपको क्यों बढ़ा है वो एक बार देखना पड़ेगा और ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। देन वी हैव किरण शर्मा जी। मैम मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और एक बेटी है 10 ईयर्स की, और मुझे सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आपका देखो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। अब किरण जी से अगर आपका एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें आपका एज देखना पड़ेगा। अगर आपके 11 साल हो चुके हैं शादी को, तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा आपका एएमएच कम है, आप पोस्ट प्री मेनोपॉजल कोई फेज पे तो नहीं है, उसके अलावा पीसीओडी, फाइब्रॉइड एडेनोमायोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सारे के सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका सारा हार्मोनल प्रोफाइल भी एक बार देखना पड़ेगा। और इसके साथ किरण जी हस्बैंड के भी टेस्ट देखने पड़ते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा है दूसरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई एक बीमारी स्पेसिफिक हो। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनका पता इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद और कंप्लीट आपकी हिस्ट्री लेने के बाद ही चलता है। देन वी हैव एक जोत कौर, वो कह रही है हाउ टू कांटेक्ट मैम, यू प्लीज रिप्लाई। आपसे मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, मुझे नींद ही नहीं आती है। ओके। एक जोत कौर, अगर आपको मेरे साथ मिलना है तो आप जीरकपुर में आ सकते हो, जो कि बल्टाना नाम से एक एरिया है इधर चंडीगढ़ के साथ, वहां पे आप मुझसे मिल सकते हो। तो प्लीज इनको एक बार एड्रेस भेज दीजिएगा। या फिर आप मुझसे पंचकुला में मिल सकते हो हर बुधवार को। और अगर आप ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हो, आप नीचे अपना नंबर शेयर कर सकते हो तो हमारी टीम आपसे अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स। तो एक बार नंबर आप दिखा दो। तो एक बार जिनसे अभी नई बात हुई है वो इस नंबर पे अपनी क्वेरीज अपने नाम के साथ शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं आपसे फ्राइडे, सैटरडे या फिर मंडे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है वो इस नंबर पे आप शेयर करो, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। एक बार नंबर दोबारा से दिखा दो। ये अभी पीपीटी मत दिखाओ, स्क्रीन पे नंबर दिखना चाहिए। 7710371037। दिस इज द नंबर जिसपे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार ये नंबर्स प्लीज देख लीजिए और नोट कर लीजिए। और मैं एक बार वैसे भी बोल देती हूँ, 7710371037। तो ये प्लीज आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो एक वेबिनार है, एक वेबिनार में सब लोगों के साथ बात करना समटाइम्स नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इसीलिए काफी ऑलमोस्ट सबका ही आंसर मैंने चैट बॉक्स से दिया है। और कुछ लोगों से हम अभी ऑन कॉल भी बात करेंगे, पर उससे पहले एक वीडियो देखेंगे। कोई और आपके पास पीसीओडी पीसीएस का कोई रिपोर्ट हो तो एक बार जरूर दिखाइएगा। ठीक है मैम। यही दिखा दो, टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल। और मैं लास्ट 2-3 साल से पीसीओएस की प्रॉब्लम से डिस्टर्ब थी, जिससे मेरा ओव्यूलेशन भी नहीं ट्रैक हो पा रहा था और मेरा बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनका ग्रेजुएशन स्टार्ट का पैकेज किया, जिससे मेरे 6 मंथ में ही बेबी कंसीव हो गया। मैं इंतजार कर डिटेल आरती जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे आपकी शुद्धि गर्भ संस्कार के सफर के बारे में? जरूर।
गर्भ संस्कार से जुड़ी मैं अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं लास्ट 2-3 साल से पीसीओएस की प्रॉब्लम से डिस्टर्ब थी, जिससे मेरा ओव्यूलेशन भी नहीं ट्रैक हो पा रहा था और मेरा बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आचार्य जी की एंड डॉक्टर गीतिका की वीडियोस देखी गर्भ संस्कार से रिलेटेड, जो कि मुझे अच्छा लगा और उन्होंने रिलेट भी कर पाती थी। तो फिर मैंने उनका गर्भ संस्कार का पैकेज लिया, जिससे मेरे 6 मंथ में ही बेबी कंसीव हो गया। ओके, एंड आफ्टर जब आपका बेबी कंसीव हुआ है उसके बाद आपका जो फर्दर पैकेज था उससे आपको क्या फर्क पड़ा है? नाउ आई एम 8 मंथ प्रेग्नेंट। तो उनके बताई हुई मेडिसिन, डाइट एंड योगा को मैंने फॉलो किया, पर उनकी मंथली दी हुई मेडिसिन को मैंने लिया और उनके बताए हुए डाइट को, जिससे मैं बहुत हेल्थी फील करती थी, बहुत गुड फील करती थी। एंड उनके बताए हुए योगा से मेरा मतलब बॉडी एनर्जेटिक रहती थी और मैं गुड फील करती थी। एंड देन मेडिटेशन की उन्होंने बोला, उनकी वीडियोस होती थी, मैं उनकी वीडियोस देखती थी, मेडिटेशन करती थी, जिससे मेरा माइंड बहुत रिलैक्स रहता था। एंड उन्होंने एक फॉर्म दिया था अफर्मेशन के लिए कि आपको आपका बेबी कैसा चाहिए, तो मैंने वो सब अपने नीड के अकॉर्डिंग उन्हें दिया। तो उन्होंने मुझे उनके लिए उनसे रिलेटेड बुक्स एंड म्यूजिक मुझे प्रोवाइड किया। जैसे इवनिंग में मैं थोड़ा अपसेट रहती थी तो मैं वो म्यूजिक सुनती थी, तो मुझे अच्छा लगता। होप आपका बेबी बहुत जल्दी हमारे साथ एकदम हेल्दी हो और आए एंड आपको आगे भी गर्भ संस्कार से हेल्प हो सके। मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड कि मेरा मतलब मैं इंतजार कर अपने ड्यू था कि मैंने गर्भ संस्कार के साथ मैंने अपना बेबी प्लान किया और मैं अपनी फ्रेंड्स को और मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो भी अपना प्लान कर रहे हैं वो गर्भ संस्कार के साथ बेबी प्लान करें। जी गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के इस तो आपने समय देखा एक और पेशेंट की जर्नी जिनको पीसीओएस का इशू था और उनका पीसीओएस ना ही ठीक हुआ बल्कि उनकी जो जर्नी है वो ठीक होने के बाद प्रेगनेंसी में भी वो हमारे साथ जुड़ी रही। तो आपने देखा होगा इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि वो उन्होंने गर्भ संस्कार वो कर रही हैं। तो थोड़ा सा मैं इस बारे में बता देती हूँ। देखो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद 9 मंथ्स की जर्नी में एक जो प्रेग्नेंट फीमेल है, गर्भवती महिला है, उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और होने वाले अपने अजन्मे बच्चे के लिए, वो बच्चा जो उनके पेट में है उसके लिए वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या चीजें कर सकती हैं जिससे वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ लीड कर सके। वो सारे जो तरीके हैं वो सारे के सारे गर्भ संस्कार प्रोसेस में हम बताते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, गर्भ संस्कार सिर्फ आयुर्वेद का पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न रिसर्च का भी एक टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे एक स्टोरी सुनाते हैं कि जो अभिमन्यु हैं उनको उनके फादर ने, अर्जुन ने एक उनकी मदर को यानी कि अभिमन्यु की माँ को, सुभद्रा को एक स्टोरी सुनाई थी कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर करते हैं। तो वो अभिमन्यु को जब सच में युद्ध का समय आया तो उसको याद था कैसे एंटर करते हैं। पर जब बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे वो अपनी वाइफ को ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे वो सो गई। तो वो सो गई तो उनके बच्चे को भी वो चीज का जो नॉलेज है वो नहीं आ पाया कि उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं। तो ये है गर्भ संस्कार का एक एग्जाम्पल कि कैसे आपके आसपास कोई क्या बात कर रहा है, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, उसका असर आपके बच्चे पे कितना स्ट्रांगली पड़ता है, ये इस स्टोरी से अपने को समझ आता है। और आज के टाइम पे आप देखोगे इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च होती है, इसको एपिजेनेटिक्स के अंदर ये आता है, एक अलग से एक ब्रांच है। तो ये जो एपिजेनेटिक्स है इसको गर्भ संस्कार से आप रिलेट कर सकते हो। जो एपिजेनेटिक्स होता है उसमें हम स्टडी क्या करते हैं कि जो आपका जीन एक्सप्रेशन है दैट कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस कभी किसी का बदल नहीं सकता, पर आपके जीन का एक्सप्रेशन जो है वो बदल सकता है। कैसे बदलता है? आपकी सराउंडिंग से, आपके आसपास के वातावरण से, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, जो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, आप बेटर कर सकते हो। हाँ, पर डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है,
तो यही क्वालिटीज को आप ऐड कर सकते हो ड्यूरिंग दिस गर्भ संस्कार प्रोसेस। तो जितनी भी फीमेल्स कंसीव कर जाती हैं वो बाद में अपने बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे उसमें अच्छे गुण आप ऐड कर सकते हो, दैट इज गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार में हम यही चीजें बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या आपके लिए अनहेल्दी है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या योगा करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको अपना रूटीन सेट करना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। क्योंकि देखो आप, प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल जर्नी, ठीक है। आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट होना इज अ पार्ट ऑफ एवरी वुमन्स लाइफ, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं आपके शरीर में, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं कंसीव करने से पहले से लेकर ड्यूरिंग कंसीव होने तक हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो अभी हम एक दो पेशेंट से बात करेंगे, तो एक बार कॉल कनेक्ट करवा दीजिए। ठीक है। मनीषा जी, अनम्यूट करो खुद को। नमस्ते मैडम। हाँ जी, हाँ जी मनीषा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यूएसए से बात कर रही हूँ मिताली जी। मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन था। आई एम 49 years old और मैंने आज से 23 years ago मैंने वो अपने ड्यूटी के पास वो था ना, आफ्टर बेबी वो क्लोज करवा देते हैं। तो ट्यूबैक्टमी। हाँ, तो मैंने वो करवाया है। तो आई नो दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, बट अगर मुझे अभी बेबी रखना है तो आई कैन व्हाट कैन आई डू? मेरा पीरियड्स बहुत ही अच्छा है, मेरा 28 days का पीरियड है, मुझे कुछ भी रेगुलर फ्लो आता है। आई एम लाइक वेरी आयुर्वेदा पर्सन, लाइक देखो, फर्स्ट थिंग इज, अगर आपकी ट्यूब्स, एक होता है आपकी ट्यूब्स लाइगेट की हैं या कट ही कर दी हैं, अगर तो कट ही कर दी हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। फिर उसको तो देखो सर्जिकली समहाउ रिपेयर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो एक चीज हो सकती है। दूसरी बात, मैम आपका एज इज 49, डू यू हैव चिल्ड्रन? आई हैव 2 children, yes। ओके, देखो इस एज में चाहे आपको मैम पीरियड्स आ भी रहे हैं, 49 के टाइम पे जो अपने एग्स होते हैं ना, उनका क्वालिटी हो जाता है पुअर, होंगे पर वो पुअर हो जाता है उनका क्वालिटी। तो समटाइम्स इतनी ज्यादा एज में कंसीव करने पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसका होने का खतरा भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। पर फिर भी कई कपल्स हैं जो इस एज में भी कंसीव करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अगर आप बात करो आईवीएफ और ये सारी चीजों की भी, तो उसको भी मेडिकल साइंस आफ्टर 50 years थोड़ा सा नहीं कंसिडर करती हैं। बट नेचुरली इफ यू आर ओके यू कैन ट्राई। ओके, तो अगर मैं इंडिया में आऊँ तो मुझे ये ट्यूब का क्या टेस्ट कर? यू हैव टू गो टू सम गायनेक और ऑब्स्टेट्रिशियन। सो अकॉर्डिंगली वो एक बार आपका पहले तो रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा क्या है, लाइगेट किया है, कट कर दिया है, और वट एवर द करंट स्टेटस इज, और वो सारा पता चलेगा जब आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा या आपकी रिपोर्ट्स होंगी जो भी वो गाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली उस बेसिस पर दे विल टेक द फाइनल कॉल। ओके ओके यस, ओके, ओके, वेलकम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर। ओके, एक तो और पार्टिसिपेंट से बात करवा दीजिए। श्वेता जी, अनम्यूट करें खुद को। डिम्पल जी, अनम्यूट करें खुद को, डिम्पल जी। पूजा जी। यस मैम। हाँ जी पूजा जी, अपना सवाल पूछने, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या एज है बताएं। नमस्ते मैम, मैं 30 ईयर की हूँ, चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ मैम। ओके ओके पूजा जी, चंडीगढ़ में कहाँ से बात कर रहे हो? सेक्टर 23 ए से कर रहे हैं मैम। ओके 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 फाइन, हाँ जी बताएं। मैम मेरे को जैसे पीरियड्स तो आते हैं रेगुलरली, फिर मेरे को जैसे 4-5 दिन हो जाते हैं आते हुए, फिर ठीक होने के बाद एक दिन ठीक रह के फिर उसके बाद स्पॉटिंग होती है, जैसे किसी भी टाइम हो जाती है। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेबीज है मैम।
आपने कोई कॉपर टी वगैरह तो नहीं लगवाई हुई? नो मैम, कुछ नहीं लगवाई हुई है। इसके अलावा कोई बीपी शुगर थायराइड की कोई दवाई खाते हो? नो मैम, किसी चीज की नहीं खा रही। ठीक है, देखो स्पॉटिंग एज सच तो वैसे नहीं होनी चाहिए जैसे आप बता रहे हो। आप ऐसा करो, एक बार मेरे से डायरेक्ट आके मिल लो, मैं बल्टाना में बैठती हूँ, आप इधर लोकल ही हो, अगर 23 से हो तो कोई बहुत दूर हाँ नहीं है, जी। आधे पौने घंटे में आप पहुंच जाओगे। कल आ जाओ। ठीक है मैम। ये कल आ सैटरडे को सकते हो? बैठते हो मैम वहाँ पे? नहीं नहीं, मैं मैं बल्टाना क्लिनिक में मैं बुधवार और संडे को छोड़ के यहीं होती हूँ। आप ऐसा करो, नहीं, कल आ जाओ। हाँ, ठीक है मैम। मैं ये बोल रही थी कि मैम सैटरडे को जैसे सैटरडे को भी होते हैं इधर ही कोई इशू बल्टाना। नहीं है, आप सैटरडे आ जाओ, आप सैटरडे आ जाओ। ठीक है, इसलिए 10। छुट्टी होती है ना इसलिए। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 से 5 बजे तक आप आ जाओ। आप तो यहाँ नजदीक ही रहते हो, तो एक बार सारी चीजें हम देख लेंगे, 1-on-1 बात भी कर लेंगे, और कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें रिक्वायर्ड है वो एक बार देख के फिर अकॉर्डिंगली हम करेंगे। बाकी आपका बच्चा वगैरह प्लान कर रहे हो आप? नो मैम, मेरे 2 बेबी हो गए हैं मैम, बेबी ओके, तो नहीं प्लान कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जनरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो भी अपने को इन्वेस्टिगेशंस रहेंगी वो हम देखेंगे, और आपका साइकिल रेगुलर हो जाए वो अपना प्रायोरिटी है। तो आप ऐसा करो, सैटरडे को आओ। आपने बल्टाना लोकेशन तो आपको पता ही होगी ना, हाँ जी, हाँ जी मैम। जहाँ पे बिग बाजार आपने देखा होगा, हाँ जी मैम। उससे सीधा आगे आप आओगे, वहाँ पे के एरिया के सामने अपना ये है, क्लिनिक है। आप ठीक है मैम। उस पर डालोगे ना, ओला उबर पे मैप्स पे डालोगे तो आ जाएगा, बट शुद्धि क्लिनिक बल्टाना करके ऐसे आप डालोगे वो आ जाएगा। ठीक है, पंचकुला ठीक शिमला हाईवे पे है ये, फ्लाईओवर के ठीक है मैम। अपोजिट साइड। ठीक है, तो आप आओ सैटरडे को, मैं आपसे मिलती हूँ, एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट से बात करा दो। किरण जी, अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ जी किरण जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब कंसीव नहीं हो रहा है। और ओके दूसरी किरण चीज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हो? हम झांसी से बात कर रहे हैं मैम। कहाँ से? झांसी, झांसी। आपकी ना आवाज बहुत कट रही है किरण जी, आपकी आवाज बिल्कुल टूट कर आ रही है। आ, झांसी, झांसी, हेलो, मेरी आवाज बहुत झांसी। ब्रेक हो रही है। किरण जी, आप अपना नंबर ना नीचे मैम चैट पे डाल मैम दो। झांसी, झांसी। झांसी, ओके, अब आवाज आ रही है। हाँ, तो हेलो हाँ जी किरण जी, मुझे बताएंगे आपकी एज कितनी है? मैम, एज हमारी 30 ईयर्स है। ओके ओके ओके, तो मुझे बताओ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? मैम एक तो मुझे अब मतलब अभी 2 साल से हमारे पीरियड मतलब जो है वो रेगुलर नहीं है। ओके। पहले तो रेगुलर थे। हाँ और हाँ। मैम थोड़ा सा पहले थायराइड का था तो 25 mg की गोली खाते थे। लेकिन फिर मुझे मतलब थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लेने से मुझे नॉर्मल आया 2 बार, तो फिर मैंने वो गोली छोड़ दी। ठीक लेकिन है, अब नहीं पता है कि क्या वजह है कि मतलब अब मुझे 6-6 महीने डेट नहीं आती मैम। देखो मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। इसमें दो चीजें हैं। जी। एक तो पीरियड्स कम आने का एक कारण थायराइड भी होता है, हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली। हाइपोथायराइडिज्म में पीरियड्स कम आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है, आपको पीसीओएस या पीसीओडी भी हो सकता है। अगर आपका जी। वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, नहीं मैम, एक्ने, ऐसा यानी कुछ ऐसा चेहरे। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैम चिड़चिड़ापन बहुत आ गया। हाँ, तो ये भी पीसीओएस में भी होता है और ये हाइपोथायराइडिज्म में भी होता है। मैम इतना चिड़चिड़ापन रहता है कि छोटी सी बात पे भी बहुत हाइपर होते हैं। तो तो मैडम वो उसके तो लिए अपने को टेस्ट कराने पड़ेंगे। ये जो प्रॉब्लम है दोनों में होता है, थायराइड में भी होता है, पीसीओएस में भी होता है। अब जी। क्या है वो तो अपने को जांच करा के पता चलेगा। तो आप और अपने, मेरा एमएच लेवल भी बहुत लो है मैम। आपका ऑलरेडी बच्चे हैं? एक बच्ची है मेरी। ठीक है, तो एक बार आप ना अपनी रिपोर्ट्स यहाँ भेजो, एक बार देखते हैं। मैम भेजा है मैंने, गीतिका मैम के पास भेजी है रिपोर्टें मैंने। ठीक है, तो आपको कॉल आ जाएगा, अगर आपने भेजा है तो कॉल आ जाएगा। और आपका थायराइड लेवल
और एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके क्या इश्यूज हैं। और थोड़ा सिस्ट भी है बच्चेदानी में मेरे मैम। यही तो कह रही हूँ, पीसीओडी या पीसीओएस होगा, वही होता है सिस्ट। अच्छा रसोइयाँ मैम। होती हैं, फाइब्रॉइड्स तभी है मैडम। एक बार आपकी रिपोर्ट देख के आप ट्रीटमेंट शुरू करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात करा दो भाई। श्वेता गुप्ता जी। किंजल अग्रवाल जी, अनम्यूट करें खुद को। हाय मैम। हाँ जी किंजल जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं किंजल बोल रही हूँ अलवर से, अलवर कहाँ राजस्थान। से बात कर रहे हैं। अलवर राजस्थान। ओके, अलवर से बात कर रहे हो, हाँ जी बताओ। मैम मुझे बहुत टाइम से पीसीओडी प्रॉब्लम है। मैं पहले एलोपैथी मेडिसिन लेती थी, उसके बाद मुझे पीरियड्स आते थे। अब हम्म। मैंने लास्ट 5 मंथ से आयुर्वेदिक स्टार्ट किया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना। बट वो मुझे 2 महीने तो सही लगा, अब मेरे फिर पीरियड्स मिस हो गए 3 महीने से। पर मैम डिटॉक्स चाहिए ना, पंचकर्मा रिक्वायर्ड है इसमें। पंचकर्मा आप खुद ट्रीटमेंट। सोचो, अगर आपका साइकिल इतना डिस्टर्ब है कि आपको बिना हार्मोनल पिल खाए आपको पीरियड्स ही नहीं आते, हाँ तो जी। आपको एक डिटॉक्स रिक्वायर्ड है। हाउ ओल्ड आर यू। 29 years, 29 and a half। मैरिड और अनमैरिड। मैरिड। ओके, तो आपको देखो एक बात मैं, मुझे एक बार मिसकैरेज भी हो चुका है। फाइन। देखो सबसे पहले तो अपने को ना आपके कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, जिसमें सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, आपका एफएसएच लेवल क्या है, एलएच लेवल क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल क्या है, आपका एएमएच लेवल क्या है, आपका थायराइड लेवल क्या है। ये सारी चीजें एक बार अपने को देखनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। उसके बेसिस पे क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के साथ साथ इसमें चलेगा पंचकर्मा। इसमें 15 डेज डिटॉक्स इज मस्ट, जिसमें एक उत्तर बस्ती नाम की एक थेरेपी होती है जिसको हम देते हैं, जिससे आपके सिस्ट और कुछ भी ऐसा है वो बहुत जल्दी उसमें रिजल्ट आता है। क्योंकि देखो इतना टाइम अगर आप हार्मोनल पिल खाओगे ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है उससे, रेस्टलेस बहुत ही होता है, ज्यादा। चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। ये सारे प्रॉब्लम्स उससे होते हैं। और कई फीमेल्स को घबराहट जैसी प्रॉब्लम होना या हाँ रेस्टलेस हो जाना, बेचैन होना, ये वाले सिम्टम्स भी बहुत कॉमन ऐसे में देखने को मिलते हैं। मैम, अभी जैसे अब मुझे पीरियड्स लेके आने हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि कुछ कोई मैम मेडिसिन पहले या तो कुछ। आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी और बेटर है आप डिटॉक्स करा लो। ये बार बार हर महीने पिल्स मत खाओ अननेसेसरी। तो अच्छा, बेटर आप एक बार डिटॉक्स करा लो। आप इधर आ सकते हो बल्टाना में, जीरकपुर में, ये कहाँ पे? चंडीगढ़ चल। के बिल्कुल साथ है। अच्छा, तो वो मुझे 15 दिन के लिए वहीं रहना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। एक बार मैं देख लेती हूँ सारा आपका, सारा यहाँ पे एक बार डिटॉक्स करवा देंगे तो विल बी फाइन। अच्छा। पर मेरे को पहले रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी आपकी क्या क्या हाँ, है। तो मैं रिपोर्ट्स किस नंबर पे सेंड करूँ मैम एक आपको? बार दीपिका जी, डॉक्टर दीपिका, एक बार नंबर दिखा दो। नंबर देख लीजिए 7710371037। इस नंबर पे आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। और अ, अगर आपको बात करनी हो हमारी टीम से तो आप वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो। मेरे साथ बात करनी हो तो आप उनको बोल सकते हैं एक बार वो मेरे साथ आपकी ऑन कॉल कंसल्टेशन करवा देंगे। ठीक है, तो ओके मैम। आप रिपोर्ट्स भेजो किंजल जी, देन आई गेट बैक टू यू। तो देखो आज के वेबिनार में हमने कवर किया पीसीओएस को, पीसीओएस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे आप पहचान सकते हो। तो देखो आज हमने पीसीएस के बारे में जाना समझा, पीसीएस क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप पहचान सकते हो कि आपको भी पीसीएस हो सकता है, और क्या आपको डाइट में अपने चेंजेस करने हैं जिससे आप अ, अपने पीसीओएस को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं जिससे आप अपने आप को क्योर कर सकते हो, और कैसे डिटॉक्स आपको इसमें हेल्प करेगा। आज हमने इन सारी बातों के बारे में जाना समझा। पीसीओएस को जितना जल्दी हम ठीक कर लें उतना सही है, वरना इसमें समटाइम्स आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि मेडिसिन खाओगे तो आपको पीरियड्स आएंगे। तो वो वाली सिचुएशन ना आए और आपका ये पीसीओडी कहीं भी इनफर्टिलिटी में ना कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए आपको टाइम रहते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और पीसीओएड में आपके, पीसीएस में आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत मैटर करते हैं।
अपना वजन कंट्रोल करना, शुगर इंटेक कम करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को आप स्टार्ट कीजिए तो यू विल फील बेटर। तो आज के वेबिनार में इतना ही। ऐसे बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव वेबिनार्स में हम आपके साथ मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और एक बार डॉक्टर दीपिका लास्ट में एक बार नंबर दिखा दो, जिन लोगों से नहीं बात हो पाई है वो अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, 771037 इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए। और अगर आपको डायरेक्ट मेरे साथ बात करनी हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, या आपको डायरेक्ट मेरे साथ मिलना हो तो आप मिल सकते हैं। हर वेडनेसडे को पंचकुला में, और बाकी वर्किंग डेज पे एक्सेप्ट ऑन संडेज आप जीरकपुर लोकेशन पे मेरे साथ मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे और बहुत सारे वेबिनार्स में हम मिलते रहेंगे। वेबिनार्स का एक ही मोटिव है, आपको नॉलेज देना कि आपको ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको एक सही रास्ता चूज करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए मेरे ये सिम्टम्स हैं, ये ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस पे देते हैं। तो आज के वेबिनार में इतना ही।